आप सभी का इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो अपेक्स बैंक का जो भर्ती हुआ था, जिसका जो पोस्टिंग है काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है फाइनली जो है सहायक प्रबंधक, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक और समिति प्रबंधक के लिए दस्तावेज परीक्षण का जो है डेट और समय जो है जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरिट क्रमांक 1 से 75 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये 23 सितंबर को 11:30 बजे से होगा। उसके बाद रैंक जो है 76 से लेके 150 तक वालों का जो है 24 तारीख को होगा। 151 से 225 का 25 सितंबर को होगा। 226 से लेकर 300 रैंक वालों का जो है 26 को होगा और 301 से 380 का जो है 27 तारीख तक जो है होगा। ठीक है। अब आपको दस्तावेज सत्यापन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो देख लीजिए। आपको पहले ही बोला गया है कि सत्यापन है तो उल्लेखित तिथि एवं स्थान पर निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व उपस्थित होएं। किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें। आपका अगर जिस दिन है उससे एक दिन पहले ही आप रायपुर पहुंच जाइए, क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन होगा ये होगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मुख्यालय भवन, प्लाट नंबर 74, सेक्टर 24, नवा रायपुर। तो आप पहले से वहाँ पर जाकर रुकिए, क्योंकि छोटा सा भी मिस्टेक आपको हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस से इवन जॉब से आपको बाहर कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, उन आवेदन फॉर्म में दर्ज किए गए पते पर रजिस्टर डाक से प्रेषित की जाएगी। आपको जो भी दस्तावेज सत्यापन की सूचना है वो डाक के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी जो है अपने डाक में जाकर पता भी कर सकते हैं, या आपको जो हेल्पलाइन नंबर जो दिया होगा उसमें भी कॉल जो है कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी देखो कर दिया गया है, जिन अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है वे उपरोक्त तालिका अनुसार दस्तावेजों के परीक्षण हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो जावे। अगर आपको नहीं भी मिलता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना उस लेटर के भी जो है आप क्या कर सकते हो, जिस दिन आपका है आप उस डेट को उस समय तक जो है क्या कर सकते हो, वहाँ पर पहुँच सकते हो। दस्तावेज सत्यापन में अपात्र अगर कोई अभ्यर्थी पाया जाता है तो 3 अक्टूबर से लेके जो है 5 अक्टूबर के बीच में दावा आपत्ति जो है क्या क्या कर सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद दावा आपत्ति का निराकरण के पश्चात जो है 14 अक्टूबर को वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, सूचियों को जो है प्रकाशित की जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों को बैंक पद के चयन है तो काउंसिलिंग 15/11 से दिनांक 8/11 तक किया जाएगा, जिसकी सूचना पृथक से जो है दी जाएगी। ये अभी लंबा प्रोसेस है, आपका नवंबर-दिसंबर तक जो है चलेगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे उसका मूल प्रति आपके साथ होना ही चाहिए। इसके अलावा 2 फोटोकॉपी सेट आपके पास होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, स्वयं के द्वारा सत्यापित, मतलब सेल्फ अटेस्टेड भी जो है वो होना चाहिए। तो आप 2 के जगह 3 या 4 सेट भी फोटोकॉपी करा के रख सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को बिल्कुल भी जो है आपको भूलना नहीं है। अब क्या क्या लेकर आने हैं देखिए। पहला है बैंक द्वारा प्रेषित कॉल लेटर। आपको जो कॉल लेटर मिलेगा वो आपको लेकर आना है। अगर आपको नहीं मिलता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू तब भी आप इसको लेकर जो है जाएंगे। ठीक है। मतलब अगर नहीं पहुंचता है किसी भी कारण से तो भी आप निर्धारित तिथि पर इसके बिना जो है उपस्थित होंगे। उसके बाद दूसरा देखो, ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र के मुद्रित प्रति, मतलब आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया था वो आवेदन और जो प्रवेश पत्र है दोनों का फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। अगर नहीं है तो व्यापम के वेबसाइट में या जहाँ पर भी आपने फॉर्म भरा हुआ तो वहाँ से लॉगिन करके या कहीं पर आपने सेव किया होगा तो उसको अभी से ढूंढ लीजिए। उसके बाद जन्म तिथि के प्रमाण पत्र है तो आपको क्या करना है, देखो जन्म प्रमाण पत्र लेकर आना है या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो है ले जा सकते हैं, उसमें से कोई भी चलेगा। आधार कार्ड एवं निवास के पते का सत्यापन के संबंध में आपको क्या करना है, निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है, आधार कार्ड लेकर जाना है। 4 जो है रंगीन फोटोग्राफ जो है आपको लेकर जो है जाना है। ये आप ध्यान, 4 के जगह जो है आप 5, 6, 7, 8, 10 भी रख सकते हैं, वहाँ पर कमी मत हो। इसके बाद देखिए, बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अंक सूची की मूल प्रति, ये भी आपके साथ होना चाहिए और फोटोकॉपी भी होना चाहिए। आयु में छूट संबंधी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये तो चाहिए ही। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, उनको निर्धारित डॉक्यूमेंट जो है लेकर जाना है। यदि उम्मीदवार किसी शासकीय, अर्ध शासकीय सेवा, निगम, मंडल, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, स्वशासी संस्था में कार्यरत है तो उनको जो है क्या करना पड़ेगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जो है पहले ही लेकर जो है जाना पड़ेगा। अन्य ऐसे प्रमाण पत्र दस्तावेज जिन्हें सत्यापन में प्रस्तुत किया जा सकता हो, जो भी आपके पास जो भी जानकारी है, आप 10वीं का, 12वीं का, सब चीज़ जो है आप वहाँ पर जो है लेकर चले जाइएगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अभ्यर्थियों के अलावा अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। मोबाइल, लैपटॉप, अन्य गैजेट रखने की अनुमति नहीं होगी।
विस्तृत विज्ञापन में वर्णित पदवार शैक्षणिक अर्हताएं तथा शर्तें पूरी नहीं करने की स्थिति पर अभ्यर्थी को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा और चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। तो आप बिल्कुल एक एक चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, फोटोकॉपी वगैरह जब जाना रहेगा तो उससे पहले ही क्लियर करके सबको जो है रख लीजिएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट सारे अभ्यर्थियों को। बाय बाय।